वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अननोन ओरिजिन। मूवी की शुरुआत एक बिल्डिंग में आग लगने से होती है, जहां पर कुछ पुलिस वाले बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला होता है जिसका नाम मैक्स था। वो एक बूढ़ी महिला को उसके घर से बाहर निकालता है। तब वो महिला मैक्स से विनती करती है कि मेरे पति को भी बचा लीजिए, वो अंदर फंसे हुए हैं प्लीज। इसलिए मैक्स उस महिला को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद दोबारा उस घर में जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से तभी घर की छत टूटकर मैक्स के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। पर इस हादसे से इतना तो साफ था कि मैक्स मारा गया होगा। अगले सीन में हम मैक्स के पिता जेम्स को देखते हैं, जो अपने दूसरे बेटे टॉम को जगाने आए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुस्त किस्म का इंसान है जो दिन भर बस सोता रहता है। बड़ी मुश्किल से जेम्स ने उसे एक कॉमिक बुक की दुकान खोल कर दी थी ताकि वो उसमें से थोड़ा बहुत पैसा कमा ले। अब दूसरी ओर हम डिटेक्टिव डेविड को देखते हैं, जो जेम्स के घर पर पॉइंट हुआ है क्योंकि कल ही जेम्स की रिटायरमेंट हो चुकी है। लेकिन वो अपने आखिरी केस को सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए डेविड और जेम्स दोनों को एक केस पर काम करने की परमिशन दी जाती है, जिसके बाद दोनों एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने शिकायत की होती है कि बिल्डिंग से अजीब स्मेल आ रही है। और वो स्मेल इतनी खतरनाक है कि उनकी नाक में दम करके रखा हुआ है। अब डेविड और जेम्स उस बिल्डिंग की तलाशी लेते हुए उसके बेसमेंट में जाते हैं। तब वहां उनको एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है, जिसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है। इसी के अंदर से स्मेल भी आ रही होती है। फिर दोनों डिटेक्टिव बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर डेविड और जेम्स को बताता है कि इस इंसान को बहुत सारे स्टेरॉइड्स दिए गए थे और जबरदस्ती उसे बिना रुके वर्कआउट कराया जा रहा था। इसी वजह से बेंच प्रेस करते हुए रॉड इसकी गर्दन में गिर गई। इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। तभी वहां पर डेविड की बॉस नॉर्मा कॉमिक कैरेक्टर के कपड़े पहन कर आती है, क्योंकि उसे कॉमिक बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसीलिए वो आते ही जेम्स को इस केस से बाहर कर देती है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। अब ये देखकर तो डेविड को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब रात को डेविड के फोन पर किसी की डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है, इसलिए वो तुरंत वहां पर पहुंच जाता है, जहां उस बॉडी को एक योद्धा का आर्मर पहना गया होता है। इतना ही नहीं, उस आदमी का दिल निकालकर उसे कुछ टाइम के लिए किसी मशीन के जरिए जिंदा रखने की कोशिश की गई थी। इससे साफ पता चल रहा होता है कि इस पर किसी तरह का टेस्ट किया जा रहा था और उसी से इसकी मृत्यु हुई है। ये जानकर तो डेविड हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा घिनौना काम कर कौन सकता है। दूसरी तरफ टॉम की नजर जेम्स के पास मौजूद उस जिम वाले बंदे की फोटो पर पड़ती है, जिसकी मृत बॉडी को देखकर वो अपने पिता से कहता है कि ये तो बिल्कुल हल्क जैसा दिखाई दे रहा है। क्लासिक हल्क ग्रे कलर का था, बाद में उसे ग्रीन कर दिया गया, ऐसा लग रहा है। मतलब कोई उसे हल्क बनाना चाहता था शायद, लेकिन ये बेचारा मारा गया। अब ये सुनकर जेम्स हैरान रह जाता है, जिसके बाद ऑफिस आने पर उसे कल रात मिली बॉडी के बारे में और पता चलता है, उसी बॉडी के बारे में जिसका दिल निकाला गया था। जेम्स नॉर्मा से कहता है कि जो भी ये हत्यारा है, उसका मकसद खुद की एक सुपर हीरो टीम बनाना है। याद है, उस आर्मर वाले इंसान का दिल निकालकर उसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी, बिल्कुल आयरन मैन की तरह, और बाद में उसे आर्मर वाला सूट भी दिया गया। अब ये सुनकर नॉर्मा को भी जेम्स की बातों पर यकीन होने लग जाता है कि शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो। अब टॉम को डेविड का पार्टनर बना दिया जाता है, क्योंकि उसे कॉमिक और सुपर हीरो की अच्छी जानकारी होती है। जिसके बाद दोनों वहां पर आते हैं जहां आर्मर वाले बंदे की बॉडी मिली थी। वहीं पर वहां चारों तरफ टॉम को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के वेपन्स दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पर एक कुल्हाड़ी भी रखी होती है, जिसे वैसे वहां होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि कुल्हाड़ी को देखें तो वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पार्ट नहीं है। इसलिए डेविड उस कुल्हाड़ी को फॉरेंसिक लैब भेज देता है, जहां उस कुल्हाड़ी पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल जाते हैं, जो किसी फायर फाइटर के थे। और इसलिए सभी तुरंत उस फायर फाइटर के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें उसके कमरे से काफी ज्यादा धुआं निकलते हुए दिखाई देता है। और जब डेविड और बाकी उसके कमरे में जाते हैं, तो वहां उन्हें वो फायर फाइटर एक कांच के पिंजरे में कैद दिखाई देता है, जिसे भी किसी तरह का कोई सूट पहनाकर आग के हवाले कर दिया गया था। सभी फिर जैसे तैसे उस पिंजरे को तोड़कर उस आदमी को बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक बेचारा अपना दम तोड़ देता है। टॉम कहता है कि लगता है इस आदमी को फैंटास्टिक फोर के ह्यूमन टॉर्च के जैसा पूरी तरह बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये भी बाकियों की तरह मारा गया। अब इस ह्यूमन टॉर्च की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां से ये पता चलता है कि इसका सूट इस तरह से इसकी बॉडी पर लगाया गया है कि अगर सूट को निकाला गया तो उसके साथ उसकी स्किन भी निकाली जाएगी, क्योंकि सबसे पहले इसकी बॉडी को एकदम ज्यादा हीट दिया गया और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए ये सूट इसको पहनाया गया। इस बॉडी की हालत को देखकर लगता है कि कम से कम इस इंसान ने 3 दिनों तक काफी भयानक दर्द सहा है, और उसके बाद बेचारे ने अपना दम तोड़ दिया। अब डेविड नॉर्मा से बात करके जेम्स को दोबारा टीम में शामिल करने को कहता है। तब वो उसे बताती है कि जेम्स को कैंसर है। मैं चाहती हूँ कि जेम्स अपना आखिरी टाइम अपने बेटे के साथ बिताए, क्योंकि उसके बेटे टॉम को भी इस बारे में नहीं पता कि उसके पिता कुछ दिनों के मेहमान हैं, उन्हें कैंसर है। ये सुनकर डेविड को भी काफी बुरा लगता है, इसलिए वो डिनर पर जेम्स के यहाँ जाता है। अब वहां आने के बाद टॉम डेविड से उसके माता पिता के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड कहता है कि उनकी काफी टाइम पहले किसी ने जान ले ली थी। मैं अपने माता पिता के केस पर काम करना चाहता था, लेकिन डिपार्टमेंट ने मुझे पर्सनल केस पर काम करने की परमिशन दी ही नहीं।
अब ये सुनकर टॉम उसे बताता है कि तुम्हारी स्टोरी तो बिल्कुल बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी से मिलती है, क्योंकि इस तरह से बैटमैन की कहानी भी शुरू हुई थी। ये सुनकर डेविड थोड़ा हैरान रह जाता है और नॉर्मा के साथ अपने माता पिता के केस की फाइल को निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि उन्हें मारने वाला भी वही किलर है जो अभी सारे लोगों को सुपर हीरो बनाकर मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें उन फाइल में एक नंबर कार्ड मिलता है जिसमें डिटेक्टिव 33 लिखा था, और ये वही कॉमिक बुक थी जिसमें बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी है। अब ये सुनकर डेविड हक्का बक्का रह जाता है कि कौन है ये। अब टॉम नॉर्मा और डेविड से कहता है कि जो भी इंसान इन सारे लोगों को मार रहा है उसके पास जरूर सारे सुपर हीरोज की ओरिजिनल क्लासिक कॉमिक मौजूद होगी, क्योंकि वो इंसान उसी हिसाब से लोगों की जान ले रहा है और ऐसी क्लासिक कॉमिक जल्दी अवेलेबल नहीं होती। लेकिन हाँ, मैं एक इंसान को जानता हूँ जिसे पता होगा कि क्लासिक कॉमिक किसके पास हो सकती है। इसलिए सभी अब उस आदमी के पास जाते हैं जो कि एक इलीगल कॉमिक डीलर होता है और दुनिया के हर तरह की कॉमिक इस आदमी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। वो आदमी उन्हें बताता है कि ऐसी क्लासिक कॉमिक तो विक्टर नाम के एक आदमी ने मुझसे खरीदी थी। वो उन्हें उसका एड्रेस भी देता है। डेविड अब अकेले ही अपने माता पिता का बदला लेने निकल जाता है, जहां उसे विक्टर के कमरे में उसकी ही बॉडी दिखाई देती है जो कि मर चुका है। डेविड गुस्से में उसे ही शूट कर देता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से कोई गैस निकलने लग जाती है और तभी वहां पर नोवा नाम का एक आदमी अजीब तरह का मास्क लगाए हुए आता है जो कि असली किलर है। तब विक्टर की बॉडी से निकली हुई गैस की वजह से डेविड को हलुसिनेशन होने लग जाते हैं, जिससे उसे ऐसा लगता है कि नोवा के मास्क से कीड़े निकल रहे हैं। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो। नोवा कहता है कि मेरी कहानी में तुम हीरो हो और मैं विलन, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। इसके बाद दोनों के बीच खूब लड़ाई हो जाती है, पर सही समय पर नॉर्मा वहां पर आकर नोवा को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देखकर नोवा उसकी आंखों में स्प्रे करके उसे मारकर वहां से भाग जाता है। अब डेविड टॉम को नोवा की सारी बात बताता है। ये सुनकर टॉम उससे कहता है कि नोवा खुद को सुपर विलन मान रहा है और तुमको एक सुपर हीरो। इसका मतलब साफ है कि वो तुमसे एक डिटेक्टिव की तरह नहीं, एक सुपर हीरो की तरह लड़ना चाहता है। इसलिए तुम्हें भी सुपर हीरो की तरह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अभी तक उसने जितने लोगों को मारा वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम उस तक पहुंच सको। अब ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। इसलिए वो टॉम की बात को मानते हुए एक अजीब सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम पहनकर नोवा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जेम्स चुपके से ऑफिस आकर नोवा के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है, जिससे उसे नोवा की रियल आइडेंटिटी मिल जाती है कि असल में वो इंसान है कौन। फिर वो ये जानकारी डेविड के पास लेकर जा रहा होता है, तभी वहां पर नोवा आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बंदी बनाकर अपने पास लेकर जाता है। इसके बाद वो डेविड को फोन लगाकर कहता है कि जेम्स मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें एक सुपर हीरो बनकर मेरे पास आना होगा, वो भी अकेले। अब डेविड ये सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है। टॉम भी घबरा जाता है, इसलिए वो डेविड को अपने भाई की पुलिस वर्दी पहना देता है, जिसे वो और नॉर्मा थोड़ा मॉडिफाई करके एक सुपर हीरो वाला लुक दे देते हैं। जहां अब डेविड सुपर हीरो बनकर नोवा से लड़ने के लिए निकल जाता है और उसने अपना नाम सुपर हीरो एप्स रखा होता है। इधर जेम्स को नोवा ने कैद करके रखा होता है। तभी जेम्स उससे कहता है कि अपना मास्क तो हटाओ, मैं जान चुका हूँ आखिर तुम हो कौन। नोवा अपना मास्क हटा देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर है। वो जेम्स से कहता है कि मैं दुनिया को एक सुपर हीरो देना चाहता हूँ, जिसके लिए डेविड की स्टोरी बिल्कुल परफेक्ट है, एक बैटमैन की तरह। और आज तक मैंने जितने भी लोगों को सुपर हीरो बनाने की कोशिश की वो सारे क्रिमिनल्स थे जो कभी पुलिस के हाथों पकड़े नहीं गए। इसलिए मैंने उन्हें एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, लेकिन उन पर मेरा एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा, इसलिए सभी लोग मारे गए। पर अब मुझे बैटमैन जैसा सुपर हीरो चाहिए, जिसके पास सुपर पावर्स तो ना हो, लेकिन बैक स्टोरी, दिमाग, स्किल, ये सारी चीजें कूट कूट कर भरी हुई हो, और वो सारे गुण सिर्फ और सिर्फ डेविड के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं खुद की भी जान लेने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक डेविड को खुद पर यकीन कैसे होगा कि वो विलन को हरा सकता है। जिसके बाद वो अपना मुंह एसिड के अंदर डाल देता है और इससे उसका मुंह ही पिघल जाता है। बड़ा अजीब किस्म का इंसान है, लगता है 24 घंटे बस सुपर हीरोज का नशा करता है। खैर, वहां पर डेविड आ जाता है, जिसके आते ही नोवा जेम्स को शूट करके मार देता है। ये देखकर डेविड को काफी गुस्सा आ जाता है। इससे दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है, जिस लड़ाई के दौरान डेविड नोवा का मास्क हटा देता है, लेकिन एसिड की वजह से उसे पहचान नहीं पाता हो। ये देखकर नोवा हंसते हुए कहता है डेविड से, तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से अपने माता पिता के हत्यारे का चेहरा देख लोगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बुराई का कोई चेहरा नहीं होता। इसके बाद वो एसिड में कूद कर खुद की जान देने की कोशिश करता है, लेकिन कूदने से पहले वो डेविड से कहता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और तुम डिटेक्टिव, तुम्हारा काम है क्रिमिनल को जेल पहुंचाना, जिसे कानून इंसाफ देगा, ना कि किसी को ऐसे मरते हुए छोड़ना।
इसलिए आओ और मुझे सजा दो। लेकिन डेविड कहता है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें सुपर हीरो की जरूरत है ना कि पुलिस वाले की, इसलिए आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक सुपर हीरो है। और ये सुनकर नोवा एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान सफल रहा। वो डेविड को एक सुपर हीरो बनाना चाहता था जो कि आज बन भी गया, इसलिए वो एसिड में कूदकर खुद की जान दे देता है। और कुछ टाइम के बाद डेविड और बाकी उसके घर जाते हैं जहां से उन्हें बेसमेंट में जाने का रास्ता दिखाई देता है। अंदर आने पर वो बिल्कुल बैटमैन के बेसमेंट वाली जगह दिखती है। वहां पर एक सुपर कंप्यूटर भी रखा होता है क्योंकि यहीं से नोवा सारी चीजें कंट्रोल करता था। इससे सभी समझ जाते हैं कि नोवा कोई और नहीं बल्कि पोस्टमार्टम वाला वो डॉक्टर ही था। इसलिए अब से डेविड सुबह डिटेक्टिव की नौकरी करता है और रात को एप्स बनकर शहर के बदमाशों से शहर को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। भले ही नोवा का तरीका गलत था लेकिन आखिरकार उसने दुनिया को एक सुपर हीरो दे ही दिया। और इसी आप कह सकते हैं मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे पता है रॉकर्स भाइयों अब आप कहोगे कि ये कैसी मूवी थी, लेकिन कभी कभी हमें इस तरह की मूवी भी विटनेस करने चाहिए क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस आता है ना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड हाँ फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।